क्या आपको पता है कि आपका ब्रेकफास्ट भी आपके मोटापे का कारण हो सकता है? जी हाँ, हमारा ब्रेकफास्ट भी हमारे मोटापे का कारण हो सकता है। हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में सबसे ज़्यादा लॉन्ग गैप होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है और हमारा ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दीएस्ट होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट मील है, इससे हमारी दिन भर की एनर्जी अच्छी होती है। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किन 7 फूड्स को हमें ब्रेकफास्ट में अवॉइड करना है। सबसे पहला है पैकेज्ड और पैक्ड जो फूड होते हैं उनको अवॉइड करना है। जितने भी कॉर्नफ्लेक्स आते हैं या फ्लेवर्ड सीरियल्स आते हैं या पैक्ड जूस आते हैं, इसमें बहुत अधिक मात्रा चीनी होती है, फाइबर नहीं होता है, तो हमें इसे अवॉइड करना है। दूसरा नंबर में हमको अवॉइड करना है घर में जितने भी तले भुने पदार्थ होते हैं, जैसे कि पूड़ी, पराठा, पकौड़े, समोसे, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है क्योंकि इसमें बहुत अधिक कैलोरीज़ होती है और ये हमारे फैट को बढ़ाने का काम करता है। तीसरा, वाइट ब्रेड में भी पोषक तत्व बहुत कम होता है और फाइबर भी बहुत कम मात्रा में होता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को अचानक से बढ़ा देते हैं, तो हमें इसे अवॉइड करना है। चौथा, जो बेकरी आइटम्स होते हैं ना, पेस्ट्री, कुकीज़, केक, इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में शुगर होते हैं और नो फाइबर होता है। इसकी वजह से ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, इसे भी अवॉइड करना है। जितने भी आजकल पैकेज्ड फूड आते हैं ना, इंस्टेंट फूड आते हैं, जैसे कि मैगी या फिर कोई भी जो तुरंत बनने वाले फूड होते हैं, उसमें क्या करता है ना, उसको प्रिजर्वेटिव डालता है, उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है जो कि हमारे वाटर रिटेंशन का काम करता है। जितने भी इंस्टेंट फूड है उसे भी हमें अवॉइड करना है। कभी कभार एक आध दिन खा लिए कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा नहीं खाना चाहिए। पांचवा, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे दूध है ना, हम सब जानते हैं कि दूध फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर हम दूध को टोड मिल्क यानी विदाउट फैट वाला मिल्क यूज़ करते हैं तो वो फ़ायदेमंद होता है। अगर हम फैट युक्त दूध यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो हमें कोशिश करना है टोन मिल्क यूज़ करने। अगर आपके जगह पे टोन मिल्क नहीं मिलता तो डरने की कोई बात नहीं है। अब जो घर का दूध होता है ना, उसी में से मलाई को निकाल लीजिए। एक बार बॉईल कीजिए, मलाई निकाल लीजिए, ठंडा होने के बाद फिर एक बार हल्का सा एक बार और बॉईल करके फिर मलाई निकालिए। मिल्क में भी कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बराबर रहती है, लेकिन फैट चला जाता है ना। तो ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट से हमें पनीर, दही बना के ही यूज़ करना चाहिए। ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जितने भी जंक फूड होते हैं वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे कि आजकल बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह सब पसंद है, लेकिन कभी भी हमें इसे ब्रेकफास्ट में नहीं देना है। अगर आप बच्चों को देते भी हैं तो एक हफ्ते में 1 दिन दीजिए और एक लिमिटेड अमाउंट में दीजिए, है ना। उनके दिन है खाने के, लेकिन हम डेली बेसिस पे ना दें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये सातों फूडों को हमको अवॉइड करना है और अपने वेट लॉस के ड्यूरिंग में तो स्पेशली अवॉइड करना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऐसे 7 फूड्स जो हमें ब्रेकफास्ट में हमेशा यूज़ करना है और इससे हमें हमारा वेट लॉस में बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहले हमें होल ग्रेन्स, है ना, जैसे दलिया, ओट्स, है ना, ये सभी चीज़ों को प्रॉपर यूज़ करना है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है, जिसकी वजह से हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। साथ में इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है ना। हम इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओट्स से हम ओवरनाइट ओट्स बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको नमकीन पसंद है तो ओट्स का उपमा बना सकते हो आप। दलिया का भी वैसे ही दलिया का पोहा बना सकते हो। दलिया को दूध में डालकर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम चेंज कर करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है अंडे, जो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अंडा खाते हैं तो अंडा प्रोटीन रिच फूड है, बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। बॉइल्ड एग यूज़ कर सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, तो बहुत इजी होता है आपके लिए प्रिपेयर करना भी और खाना भी। तीसरा हमारा होता है ब्राउन ब्रेड। जैसे मैंने बताया वाइट ब्रेड अवॉइड करें, तो जो ब्राउन ब्रेड होता है वो मल्टी ग्रेन से भी आजकल बन रहा है। हाँ, लेकिन ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमें डेली बेसिस पे ब्राउन ब्रेड या मल्टी ब्रेड यूज़ नहीं करना है। हम वीक में 1 दिन यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ रहता है जिसकी वजह से वो हमें कभी ना कभी नुकसान करता है, ठीक है। चौथा, जितने भी साउथ इंडियन फूड हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि साउथ इंडियन फूड्स हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल होते हैं वेट लॉस के दौरान, अब उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो साउथ इंडियन फूड्स को भी हम अपने ब्रेकफास्ट में इडली,
डोसा के रूप में यूज़ करते हैं। अगर आप डोसा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्टफिंग है वेजिटेबल स्टफिंग रखिए, है ना, पोटैटो या आलू की स्टफिंग ना रख के आप वेजिटेबल डोसा रखिए। इडली खा रहे हैं तो क्वांटिटी या पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। आप हमेशा जानते हैं कि हमें सांभर ज़्यादा लेना है ना, 2 से 3 इडली लिया अगर घर की है तो, और घर की ही बेस्ट होती है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिफ्थ में देखिए, सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट होता है हमारा फ्रूट्स और नट्स। इससे हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। इसमें हम सभी प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हैं। थोड़ा सा बनाना, मैंगो, अंगूर और लीची, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना है वेट लॉस के दौरान। बाकी ये सारी चीज़ें हमें हमेशा लेनी, जैसे हम मेरे पास पपाया है, ऑरेंज है, एप्पल है, तो वो 1 कप हमारा फूड बन जाएगा, इसे लेना चाहिए। छठवें नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगी स्प्राउट, ग्रीन मूंग का या फिर गुलाबी चना हम लोग बोलते हैं उसका, या मोट का, इन सभी की स्प्राउट्स जो होते हैं बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। बाकी सभी पर्सन से लेंगे, इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, यह भी हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है और इसका डाइजेशन बहुत स्लोली होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होता है। 7वां लास्ट नंबर है मूंग दाल का चीला। आप चाहें तो येलो मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रीन मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से भिगा के दूसरे दिन अच्छे से पीस लीजिए, 2 घंटा भिगने से भी सफिशिएंट होता है। इसमें आप चाहे ना तो वेजिटेबल डाल के बनाइए, इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और इसमें विटामिन मिनरल्स की मात्रा भी बढ़ जाती है और बहुत टेस्टी लगता है। मूंग दाल का चीला भी एज अ ब्रेकफास्ट यूज़ कर सकते हैं। ये 7 मैंने बताया ऑप्शन जो हमें अवॉइड करने हैं, 7 हमें जो यूज़ करने हैं। तो इससे अगर आप अपनी डेली रूटीन में सेट कर लेते हैं, है ना, 7 डेज़ होते हैं, 7 डेज़ का एक नाश्ता चूज़ कर दिया तो ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। दिमाग भी ज़्यादा हमको यूज़ नहीं होता, हमको पता रहता है आज मंडे तो हमको ये खाना है वो खाना है। इससे हमारा वेट लॉस अच्छा होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि फाइबर रिच फूड है। जितना अच्छे से फाइबर यूज़ करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। साथ में आप एक्सरसाइज कीजिए, वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए, आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी वेट लॉस में हेल्प करूँ तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।